आपको पता है इतिहास कब बनता है या कब दोहराया जाता है? जब किसी पागल का ईगो हर्ट होता है, उसका इंसल्ट होता है। नॉर्मल लोग तो दूसरे को नीचा दिखाकर अपना ईगो सेटिस्फाई कर लेते हैं, पर ये सिर्फ पागल लोग अपनी कामयाबी से सामने वाले का ईगो तोड़ते हैं। इंसल्ट एक ऐसी चीज़ है जो कभी ना कभी हर किसी की होती है, पर लाखों में एक आधी ऐसी शख्सियत निकलती है जो इंसल्ट का बदला अपनी कामयाबी से लेता है। और ऐसा ही इंसल्ट हुआ था शिवाजी राव गायकवाड़ का, एक छोटा सा एक्टर जिसकी एक प्रोड्यूसर ने ना सिर्फ इंसल्ट की बल्कि उसको प्रोडक्शन साइट से भी बाहर निकाल दिया। उसी दिन इस बंदे ने ठान लिया कि वो उस प्रोडक्शन हाउस में वापस जरूर लौटेगा, और वो भी इम्पोर्टेड कार में और खुद की एक पहचान के बनाकर। और ठीक 2.5 साल बाद ये बंदा अपनी इम्पोर्टेड कार में सुपरस्टार रजनीकांत बनकर पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दी वन एंड ओनली रजनीकांत की। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं जिनकी गिनती उनके काम की वजह से भगवानों में की जाती है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, बाबा साहब अम्बेडकर और रजनीकांत। साउथ में इस बंदे की क्रेज इतनी है कि पूछो मत, और हद तो तब हो जाती है जब कॉर्पोरेट कंपनीज इनकी मूवी रिलीज दिन को हॉलीडे डिक्लेयर करते हैं। पर दोस्तों, ये सब रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे कई सालों की मेहनत है। ये ना ही कोई बड़े एक्टर के बेटे थे और ना ही इनके पापा पॉलिटिशियन थे। इनका जन्म तो एक पुलिस कांस्टेबल के घर पे हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कॉर्पोरेट जॉब से की थी, पर इस जर्नी में उन्होंने कई सारे काम किए, जैसे कि कभी कुली बने तो कभी बस कंडक्टर। पर इनकी एक खासियत थी कि काम कोई भी हो, चाहे कुली का हो या बस कंडक्टर का, ये अपनी अलग छाप छोड़ ही जाते थे। जब वो बस कंडक्टर थे तब वो अपने स्टाइल में टिकट काटते थे, और किसी को बुलाना होता था तो अलग टाइप की सीटी मार के उसको बुलाते थे। यानी कि उनका रुतबा, उनका स्टाइल यहाँ पर भी किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। इसी वजह से वो लोगों में और बाकी कंडक्टर्स में काफ़ी फेमस थे। ये बंदा एक्टिंग के लिए बचपन से पैशनेट था, और इसीलिए बहुत अर्ली स्टेज में ही उन्होंने स्टेज प्लेस करना शुरू कर दिया। करीब 25 प्लेस करने के बाद उनका पैशन देखकर उनकी एक दोस्त ने उनको फिल्मों में ट्राई करने को कहा। रजनीकांत ने सोचा कि यार अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, और इसीलिए वो सब चीज़ें सीखने के लिए उन्होंने मद्रास के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। इसके बाद कड़ी मेहनत और काफ़ी स्ट्रगल के बाद उनको पहला ब्रेक मिला फिल्म अपूर्वा राघवन से। दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि यार इस बंदे का नाम तो शिवाजी गायकवाड़ है, तो इनका नाम रजनीकांत कैसे पड़ा? एक्चुअली इसके पीछे भी एक कहानी है। इनके पहले फिल्म के टाइम पर शिवाजी गणेशन नाम के फेमस एक्टर थे, और रजनीकांत का भी नाम शिवाजी होने की वजह से वो कोलाइड हो रहा था। इसलिए उनके फिल्म के डायरेक्टर ने के भालचंद्र जी ने खुद की एक सुपरहिट मूवी मेजर चंद्रकांत से उनके लीड कैरेक्टर का नाम उठाकर शिवाजी राव गायकवाड़ को दिया। एंड ऑल यू नो दैट नीड इज रजनीकांत। पर यह साला फिल्म आते ही कंट्रोवर्सी में गिर गई, पर फिर भी इसने 3 नेशनल अवार्ड जीते, और अपनी एक अलग स्टाइल की वजह से रजनीकांत को भी काफ़ी वाहवाह मिली। इसके बाद तो इनका सक्सेस हमेशा सर चढ़कर बोला। दोस्तों, कहते हैं जब कामयाबी मिलती है तो ईगो थोड़ा बढ़ जाता है, पर रजनीकांत एक्सेप्शन हैं, और ऐसे उनके कई किस्से भी हैं जो 2007 में जब शिवाजी द बॉस रिलीज हुई थी, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में हंगामा मचा दिया। और इस फिल्म की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए रजनीकांत और टीम भेष बदलकर एक मंदिर में गए। लाइन में लगकर उन्होंने दर्शन लिए, और दर्शन के बाद वो मंदिर के बाहर एक पिलर के पास आकर बैठ गए। तभी एक लेडी ने उनको भिखारी समझकर 10 रुपये और उनके हाथ में दिए। ऑब्वियसली उनके पहनावे की वजह से उन्हें पहचान नहीं पाई, पर रजनीकांत ने वो पैसे लिए, और थोड़ी देर बाद जब वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठे तब उस लेडी को रियलाइज हुआ कि उसने रजनीकांत को भिखारी समझकर 10 रुपये दिए हैं। उसने तुरंत उनसे जाकर माफ़ी मांगी। इस पर रजनीकांत ने कहा कोई बात नहीं, बल्कि भगवान खुद बताना चाहते हैं कि आज मैं एक आम आदमी हूँ, कोई सुपरस्टार नहीं। ही इज़ द पेट डाउन कॉलर। ऐसा ही किस्सा रोबोट फिल्म के शूटिंग के दौरान हुआ था। जब शूटिंग देखने आए एक बंदे ने खुद रजनीकांत से पूछ लिया कि इस फिल्म में हीरो कौन है। दोस्तों, एक ऐसा वक्त था जब रजनीकांत जैकी चैन के बाद एशिया के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर थे। इनकी खासियत ये थी कि अगर इनकी कोई फिल्म फ्लॉप हो जाए और प्रोड्यूसर को लॉस झेलना पड़े तो ये अपनी सारी फीस वापस लौटा देते थे। ये बंदा सिर्फ फिल्मों में ही हीरो नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी हीरो है। इसका एक किस्सा ऐसा है कि रजनीकांत इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया, तब ओपोजिशन पार्टी की जो नेता थी वो भी एक एक्टर थी। उन्होंने प्रचार के दौरान रजनीकांत के बारे में काफ़ी बुराई की। अब भला रजनीकांत को कौन हरा सकता है? उनकी पार्टी तो इलेक्शन जीत गई, पर इसके बाद अपोजिशन पार्टी की उस एक्टर को कहीं पर भी काम मिलना बंद हो गया, क्योंकि यार जाहिर सी बात है कि रजनीकांत को लोग भगवान मानते हैं, और ये मोहतरमा बुराई करेगी तो कौन सुनेगा। पर इन सब के बावजूद रजनीकांत ने खुद उनके अगले फिल्म में उनको मौका देकर ये साबित कर दिया कि वो किसी भगवान से कम नहीं है। दोस्तों, जिंदगी इसी मशीन के जैसी है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। रजनीकांत ने जब खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला तब शुरुआती कई फिल्में सुपर फ्लॉप हुई, इसीलिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर होकर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का सोचा, पर अपने करीबी लोगों की सलाह मानकर ये वापस एक नई जोश से फिल्मों में आ गए और एज वेल छा गए।
दोस्तों याद रखना, तकलीफ हर किसी की लाइफ में आती हैं, नीचा हर किसी को दिखाया जाता है, पर आखिर तक वही टिकता है जो बुरे वक्त को अपनी जिद बनाकर और हर मुश्किल से भिड़ता है, क्योंकि दुनिया झुकती है, बस बंदा झुकाने वाला चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।